हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग निफ्टी टुमारो। गाइस, हमने कल क्या बातें की थी, हमने कल क्या डिस्कस किया था, किन चीज़ों पे हमने बातें की थी। कल हमने मेनली यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट खुले तो हमने बातें की थी कि हम इस पे कैसे ट्रेड करेंगे। अगर गैप अप खुले या फिर गैप डाउन खुले निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे, तो इन तीनों सिनारियों पे हमने कल बातें की थी और डिस्कस किया था कि हम कैसे ट्रेड करेंगे, मार्केट के बिहेवियर पे हम कैसे अच्छा पैसा बनाएंगे। क्या मार्केट ने वहाँ पर ओपनिंग दी है? कल जो हमने ट्रेड पे बातें की थी, मान लेते हैं हमने कल यहाँ पर गैप डाउन की बातें की थी, हमने यहाँ तक देखा था गैप डाउन का सिनारियो। क्या हमने ये जो 150 का जो गैप डाउन हुआ, इतना बड़ा जो गैप डाउन हुआ, यहाँ पर जो मार्केट ओपन हुई, क्या हमने इसके बारे में बात की थी कि हाँ मार्केट यहाँ पे ओपन होगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे? नहीं की थी, क्लियरली बोल रहा हूँ, नहीं की थी। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे मेंबर्स, टेलीग्राम चैनल्स मिल जाएंगे जो कि ये बोलेंगे कि जो उन्होंने कल नहीं भी बोल रखा होगा वो बोलेंगे कि हमने कल ऐसे बातें की थी, वो की थी। आप मेरी वीडियो ये रहने दो, आप मेरी कल की वीडियो जाकर देखो हमने कल क्या क्या बातें की थी और आज मार्केट में क्या हुआ। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ ये चीज़ कि हमने कल गैप डाउन पे कोई बात नहीं की थी बात। इस गैप डाउन पे इतना बड़ा गैप डाउन पे बात की थी हमने। ये जो ह्यूज गैप डाउन हुआ, इतना बड़ा 150 पॉइंट का निफ्टी में एंड 500 अप्रॉक्स बैंक निफ्टी में, इस पॉइंट के लिए हम रेडी नहीं थे। ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव था। क्यों था ये मूव? बिकॉज जितने भी ग्लोबल मार्केट है सारे ब्लीड कर रहे हैं, सारे नीचे आ रहे हैं, मतलब सारे डाउनफॉल दिखा रहे हैं। वर्ल्ड सेंटिमेंट्स अभी नेगेटिव है। अभी देखो क्या हो रहा है, वर्ल्ड सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, कोरोना का केस बढ़ता ही जा रहा है, ऊपर से लॉकडाउन, स्टेट लॉकडाउन लग जा रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट क्या है, मार्केट नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है, फॉल दिखाने का नाम नहीं ले रहा है। मार्केट पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। अब देखो ना, मार्केट को आप अगर जूम करके देखोगे तो क्या हो रहा है, करीब 4-5 दिनों से मार्केट हमेशा जहां पर खुलती है वहीं तो बंद हो रही है मार्केट। देखो यहाँ पर खुलती है मार्केट, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट बंद हो गई, अगेन यहाँ पर खुली, फिर हल्का सा नीचे आकर बंद हो गई, फिर यहाँ पर देखो यहाँ आकर बंद हो गई, अगेन गैप अप खुल के फिर उसी पॉइंट पे बंद हुई, फिर से एक वोलेटाइल, यहाँ पर वोलेटाइल, अगेन यहाँ पर वोलेटाइल, फिर से यहाँ वोलेटाइल। मार्केट कभी ट्रेंडिंग है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से लेकर ऊपर निकल गई, यहाँ से लेकर फिर ऊपर निकल गई, अगेन ऊपर निकल गई। ये होता है ट्रेंडिंग मार्केट। क्या हो रहा है मार्केट में पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। लेकिन कल हमने इन चीज़ों पे बातें नहीं की थी, अनएक्सपेक्टेड मूव था। लेकिन फिर भी मैंने टेलीग्राम पे आपको सुबह बेस्ट 5 इंट्राडे स्टॉक्स के मैंने चार्ट भेजे थे, वो तो अलग बात है। स्टॉक्स पे हमने 4 के टारगेट अचीव किए, 5 में से 1 का हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अवॉइड कर दिया हमने उसे। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमने लुपिन पे ऑप्शन, हमने लुपिन पे एक ट्रेड किया था, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ, हमारे मेंबर्स ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद मैंने आपको बैंक निफ्टी के कॉल मैंने आपको दिए, और साथ ही मैंने निफ्टी के भी आपको चार्ट भेजे हुए थे कि ये गैप अभी भरना बाकी है। जब मार्केट स्टार्ट सुबह हुई थी और मार्केट ने आज ये गैप फिल किया है। अगर आप मार्केट में जाकर देखोगे तो देखो, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। देखो मार्केट ने ये गैप की मैं बात कर रहा था और मार्केट ने इसे फिल कर दिया। तो चलो आगे देखते हैं। फिर मैंने क्या किया, आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाया है यहाँ पर, और निफ्टी में भी मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। ये देखो, ये कौन सी ट्रेंड लाइन है? आपको यहाँ पर अभी चार्ट पे बहुत कुछ देखने को मिल रहा होगा। मैं सारा चीज़ क्लियर करता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं चार्ट को बड़ा करता हूँ। ये देखो, आज जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ओपनिंग दी, मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखा कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करके ऊपर निकलेगी, यहाँ सपोर्ट लेगी, एक रीटेस्ट करेगी। देखो मार्केट ने क्या किया है, देखो ये मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुई, मुझे ये दिखा कि ये ट्रेंड लाइन एक बन सकता है आज के लिए। मैंने टेलीग्राम पे वो भेजा और बोला भी कि आप इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ट्रेड करना। मार्केट ने एक गैप अप दिया, लेवल रिटेस्ट किया, उसके बाद देखो मार्केट ने एक हाई लगाया यहाँ तक का, अगेन फिर एक गैप डाउन मिला हमें, और फिर मार्केट इसी के नीचे यहाँ पर क्लोज हो गई। मैं क्लियर करूंगा ये सारी चीज़ें। आप बैंक निफ्टी में भी देखो, मैंने बैंक निफ्टी में भी ये भेजा हुआ था, जस्ट अ मिनट गाइस। ये देखो मार्केट यहाँ कहीं खुली थी, मार्केट ने यहाँ कहीं पे ओपन किया था, यहाँ पे इस रेंज के आसपास, और मार्केट ने यहाँ तक जाने की कोशिश की थी। जैसे ही मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लाइन से रेजिस्टेंस खाया, ये रेजिस्टेंस लाइन मुझे यहाँ से दिख रहा था, इस लाइन से, कि हाँ यहाँ से रेजिस्टेंस खा सकता है। और एक चीज़, जैसे ही मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस खाया तो मुझे ये एक ट्रेंड लाइन दिखा कि हाँ ये ड्रॉ हो सकता है। क्यों? ये पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया हुआ है, यहाँ पर अगेन रेजिस्टेंस खाया हुआ है। एक बार ये आरबीआई के गवर्नर जिस दिन आने वाले थे, उस दिन ये वोलेटिलिटी हुई थी मार्केट में, लेकिन ये करीब 5 मिनट का कैंडल नीचे आया, 5 मिनट का ऊपर गया, तो इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। बात करें अगर हम आज की, तो मार्केट ने उसी पॉइंट से, अगर आप देखो बैंक निफ्टी में क्लियरली, मैं आपको बताता हूँ हमने कहाँ पे ट्रेड लिया। मैं आपको टेलीग्राम पे भी ले जाऊँगा, हम देखेंगे कहाँ पे हमने ट्रेड लिया। सबसे पहले मार्केट ने यहाँ से यहाँ पे एक ओपनिंग दी। मैंने ये दोनों लाइन क्यों ड्रॉ करके रखे हुए हैं बैंक निफ्टी में, देखते हैं वो। अगर आप थोड़ा चार्ट को बड़ा करो तो देखो, पहले भी मार्केट ने यहाँ पर करीब 3-4 दिन पहले मार्केट ने
इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट ने देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ था, इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया कि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है। अगेन मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लिया हुआ था, सॉरी यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ था और यहाँ पर भी सपोर्ट था। तो यहाँ से सपोर्ट यहाँ पर, इसलिए मैंने ये लाइन ड्रॉ किया बिकॉज ये पहले, अगर हम प्रीवियस की बात करें, प्रीवियस चार्ट की, तो ये हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था। देखो आज मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है ओपन होने के बाद, इस लाइन को ब्रेक किया, तो मुझे एक कंफर्मेशन मिला कि हाँ ये एक इंपॉर्टेंट लाइन था और मार्केट ने इसे ब्रेक किया, तो मार्केट अभी ऊपर जा सकता है। यहाँ पर इस लाइन को ब्रेक किया तो मुझे लगा कि ऊपर जा सकता है। अगेन सेकंड कंफर्मेशन मुझे चाहिए था। सेकंड कंफर्मेशन मुझे कैसे मिला, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर दिखे। हाँ देखो, मार्केट ने यहां से एक अप मूव दिखाया, सेकंड कंफर्मेशन के लिए ये लेवल को रीटेस्ट किया। अगेन मैंने क्या बोला कि जब मार्केट इस लेवल को तोड़ देगी, यहां से मुझे एक सपोर्ट दिख रहा था जो जहां मार्केट ने पहले भी सपोर्ट लिया हुआ है, तो इस लेवल को तोड़ देगी तो फिर हम एक सीई के लिए जाएंगे। और अगर मैं बात करूं कहां पे मार्केट ने उसे तोड़ा है, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं आपको टेलीग्राम पे पहले दिखाता हूं मैंने वो लेवल्स क्या दिए हुए थे आपको। मैंने बोला हुआ था कि जैसे ही मार्केट 32,802 को अपसाइड मोमेंटम के ब्रेक करती है तो फिर हम सी के लिए जाएंगे। देखो 32,802 क्या है, 32,800 यहाँ पर है, करीब यहाँ पर, और 32,802 जस्ट इसके ऊपर है। मैंने बोला कि जैसे ही कैंडल क्लोज होती है इसके ऊपर तो फिर हम एक सीई के लिए जा सकते हैं। कैंडल क्लोज होने का वेट करो। कौन सा कैंडल क्लोज हुई थी इसके ऊपर, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं आपको यहाँ पर 32,802 पे मैं आपको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। होल्ड ऑन अ सेकंड गाइस, यहाँ पर कौन सा कैंडल क्लोज हुई थी इसके ऊपर, ये वाली कैंडल हमें यहाँ पर एक सीई के लिए बैठना था। अगेन अगर आप यहाँ पर बैठे होते, आपको करीब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। मैंने टेलीग्राम पे कहा भी था कि आप यहाँ पर एग्जिट कर दो, यहाँ पे इस लेवल पे। क्यों कहा था मैंने यहाँ पर एग्जिट करने को, हम वो भी देखते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर आपको एग्जिट करने को क्यों कहा था इस पॉइंट पे, बिकॉज पहला चीज तो मुझे यहाँ से एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा था, ये वाला। सेकंड थिंग इज कि मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस जो मैंने आपको अभी चार्ट बड़ा करके दिखाया था, ये रेजिस्टेंस मुझे एक लग रहा था, तो मैंने इसलिए यहाँ पर आपको एग्जिट करने के लिए बोला था। नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग मार्केट ने यहाँ पे हमने एक नेक्स्ट ट्रेड हमने यहाँ पे लिया। क्यों लिया, पहली बात तो मार्केट यहाँ से इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर रही है। सेकंड, ये जो हाई था मार्केट का यहाँ पे कल रेजिस्टेंस खाने के बाद, इसे भी मार्केट कल यहाँ पे सेम टाइम पे दो कंफर्मेशन हमें मिल रहे थे, इसलिए हमने वो ट्रेड लिया। और फिर देखो मार्केट ने कहां तक मूव किया। जस्ट अ मिनट गाइस, मार्केट ने यहाँ देखो यहाँ पे ये जो बड़ा वाला कैंडल है, इसने क्लोजिंग दी थी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। हमने यहाँ पर एक सीई को इनिशिएट करना था और हमने जाना था यहाँ तक, अप्रॉक्स इस लाइन तक तो जाना ही जाना था। मुझे ये था चांस, जनरली मुझे ये लग रहा था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, लेकिन ये चांस भी था कि हाँ मार्केट ये ट्रेंड लाइन से रिवर्स हो सकती है। ये ट्रेंड लाइन कौन सी है, ये ट्रेंड लाइन है मेरी कल की। आप अगर चार्ट को थोड़ा बड़ा करो तो देखो कल मार्केट ने जिस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस खाया था, जिस ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट कल गिरते हुए आई थी, इस ट्रेंड लाइन के सहारे आज फिर से मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस खाया हुआ है। और इसलिए मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया कि अगर मार्केट यहाँ से अगर रेजिस्टेंस खाती है यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से, तो आपको यहाँ पर एग्जिट कर देना है अपना ट्रेड, फर्दर हमें कोई ट्रेड नहीं करना। लेकिन मार्केट क्या करी, यहाँ से एक रिवर्स लेने के बाद अगेन यहाँ पर आई और फिर मुझे एक और ट्रेंड लाइन दिखा, ये वाला ट्रेंड लाइन, जहां मार्केट ने एक बार याद सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट उसी के पास आ रही थी। तो अगर इसे ब्रेक करती है इस ट्रेंड लाइन को, और एक चीज़ डबल कंफर्मेशन के लिए ये ट्रेंड लाइन वापस वहीं आ रही थी, तो अगर इन दोनों ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो फिर हम यहाँ पर एक पीई के लिए हम फिर से जा सकते हैं और फिर से हम यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कहाँ तक, एटलीस्ट इस पॉइंट तक तो हम कर ही सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन मैंने क्यों ड्रॉ किया हुआ है, ये ट्रेंड लाइन बिकॉज ये जो लेवल है ना, ये लेवल, इस लेवल पे मार्केट में अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूंगा तो आपको क्लियरली बहुत कुछ दिखेगा। देखो ये जो लेवल है ना, ये ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा था, ये वाली ट्रेंड लाइन की, तो यहाँ पे मैंने क्यों ड्रॉ किया हुआ है, ये देखो यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस बन रहा है हमारा मार्केट का, अगर आप इसे मैच करो तो इसलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था। और मार्केट ने टेलीग्राम पे मैंने आपको ये अपडेट दिया था कि जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन की नीचे आती है, फर्दर हमें डाउनवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा और हम पीई पे बने रहेंगे। फर्दर मार्केट नीचे आई और हमने यहाँ तक पूरी प्रॉफिट बुक किया। साथ ही अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, ये तो था बैंक निफ्टी का, जहां मैंने आपको 5-6 कॉल दिए हुए थे, सारे के टारगेट हमारे अचीव हुए। बात करें अगर हम बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी में भी मैंने आपको, जस्ट अ मिनट गाइस दिखाता हूं मैं आपको,
815 पे मैंने आपको कहा था कि मार्केट इसके नीचे आती है तो फिर हम एक पीई के लिए हम जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जाएंगे। देखो मार्केट ने जब इसके नीचे यहाँ पर मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया, मानता हूँ छोटा प्रॉफिट था लेकिन लॉस तो नहीं हुआ। ना ही आप जितने पे बाई करे हो, यानी कि जीरो पे एग्जिट तो आप नहीं करे, जितने पे बाई करे उतने पे तो एग्जिट नहीं करे आप, आपका प्रॉफिट ही हुआ एटलीस्ट। चलो मानता हूँ कम हुआ प्रॉफिट, लेकिन फिर भी चलो मान लेता हूँ 2000 का ही होता प्रॉफिट। 2000 भी कम नहीं होते बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों का तो कैपिटल 2000 नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, मार्केट ने इसे ब्रेक किया 14,915 को, हमने फिर से इसके शैडो तक हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी में भी हमने आज बहुत ही अच्छा प्रॉफिट किया है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बिकॉज निफ्टी कल क्या कर सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी ये सिर्फ हम आज प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट लाइव कैसे चल रही है वो तो हम देखने के बाद ही मैं आपको वहां पर कॉल दूंगा। और बहुत सारे हमने आज निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट में देखो कितनी बारी भेजा हूँ बना कर। यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, मैंने वो भी दिखाया था कि यहाँ पर एक ये ट्रायंगल बन रहा है। चलो कोई बात नहीं, अगर आपका आज लॉस हुआ भी हो, आप मेरे चैनल से नहीं भी हो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आप कोशिश करना, मेरी वीडियो देखो, आप समझने की कोशिश करना कि हाँ मार्केट नेक्स्ट डे कहाँ मूव कर सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के कि नेक्स्ट डे मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। देखिए अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है, देखिए सबसे पहले चीज़ की क्या, हमें यहाँ पर एक शोल्डर देखने को मिल रहा है, अगेन यहाँ पर एक शोल्डर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर एक हेड देखने को मिल रहा है। इसे हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं हम इसे। और नीचे क्या है, हमें इसका एक नेकलाइन देखने को मिल रहा है। तो अगर कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, यहाँ कहीं खुलती है, और अगर इसे ब्रेक करने की कोशिश करती है, और अगर ब्रेक करती है तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के लिए हम जा सकते हैं, एक पी लेंगे यहाँ तक एटलीस्ट, तो हम पुट ले ही सकते हैं। और फर्दर अगर इसे अगर ब्रेक करने की कोशिश करती है, क्योंकि अभी देखो सारा कुछ सेंटिमेंट्स अभी नेगेटिव है, अभी वर्ल्ड सेंटिमेंट नेगेटिव है, कोरोना का न्यूज़ है, लॉकडाउन का न्यूज़ है, लेकिन फिर भी मार्केट में एक भी शिकंज नहीं, मतलब मार्केट जो अपना जहां पर ओपन हो रही है वहीं क्लोज हो रही है, एक वोलेटाइल रेंज में बंद हो जा रही है मार्केट। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि मार्केट क्या कर सकती है, कहां ओपन होगी। हो सकता है कल को मार्केट यहां गैप अप ओपन हो जाए, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो सकता है मार्केट कल यहां गैप डाउन ओपन हो जाए, मतलब मार्केट में भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर मान लो मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है और इस लाइन को भी ब्रेक करती है, ये लाइन है हमारी अप्रॉक्स 14,820 की, 14,820, तो फिर हम एक पुट के लिए हम जाएंगे, कहां तक, ये टारगेट हम लेके जाएंगे। उसके बाद हमारा एक सपोर्ट यहां बनता है, फर्दर इसे ब्रेक करती है तो हम यहां तक भी एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर मान लो फ्लैट खुल के ऊपर जाने की कोशिश करे, फ्लैट खुल के अगर ऊपर निकलने की कोशिश करे, तो हमारा एक ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस लाइन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहां मार्केट ने आज सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ पर रेजिस्टेंस खाया हुआ है। तो अगर इसे ब्रेक भी कर देती है तो अगेन हमारा ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद इसका आप हाई देख लो, आज जहां मार्केट ने हाई लगाया है, ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर आप कल का सपोर्ट देख लो, वहां पे भी मार्केट एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। ऊपर से एक चीज़ और कि कल मार्केट का एक्सपायरी है, बिकॉज थर्सडे को ईद है, तो एक्सपायरी कल ही हो जाएगी मार्केट की। तो आपको एक लॉट पे ट्रेड करना है, सिर्फ उससे ज़्यादा लॉट पे ट्रेड नहीं करना। और अगर मेनली आपको बहुत अगर मन कर रहा हो ट्रेड करने का बहुत ज़्यादा लॉट में, तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए आप जा सकते हो। कल के एक्सपायरी के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। तो अगर मार्केट मान लो फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो मैं जनरली बोलना चाह रहा हूँ कि आप कल के दिन ट्रेड अवॉइड कर दो निफ्टी में, बिकॉज ऊपर बहुत सारे रेजिस्टेंस भरे पड़े हैं। तो अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाएगी तो हम अवॉइड करेंगे, नीचे आएगी तो इस लाइन को ब्रेक होने का वेट करेंगे, देन फर्दर हम पीई के लिए जा सकते हैं निफ्टी में। अगर मान लो मार्केट कल गैप डाउन खुल जाए, मान लो यहाँ कहीं खुल जाए मार्केट, तो अगर यहाँ से इस नेकलाइन से अगर रेजिस्टेंस लेती है और नीचे आती है तो हम पुट के लिए बैठेंगे। और यहाँ से अगर मान लो आके सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करती है, ये लाइन है हमारा 14,770 की नीचे वाली लाइन, ये वाली लाइन, तो फिर हम एक कॉल के लिए जाएंगे। ऊपर से नीचे आए तो यहाँ पुट, अगर नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो या फिर यहाँ पे कॉल। और अगर एक चीज़ कि अगर यहाँ खुल के नीचे इसे भी ब्रेक कर दे तो फिर हम पुट पे बने रहेंगे। ये हमारा एक सपोर्ट बन रहा है, हो सकता है मार्केट इसे भी ब्रेक कर दे, बिकॉज ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है। फर्दर हमारा नीचे यहाँ पर एक सपोर्ट बनेगा, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अगर मान लो कल मार्केट यहाँ पे कहीं गैप अप ओपन हो जाती है, मान लो यहाँ कहीं, तो हमारा पहला चीज़ क्या बनेगा, पहला देखो हमारा सपोर्ट बनेगा ये। हो सकता है मार्केट कल गैप अप ओपन हो कि नीचे आए और इसी के सहारे ऊपर जाए, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले, या तो ऊपर के साइड और या तो फिर नीचे के साइड। अगर मान लो मार्केट कल ऊपर के साइड जाती है, तो एक चीज़ याद रखना गाइस
कि यहाँ पर हमारा एक ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जो कि हमारा चैनल का है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको। तो अगर मार्केट ऊपर जाकर अगर इसे भी ब्रेकआउट दे देता है तो फिर हम एक सीई के लिए हम चांस ले सकते हैं। और लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि जो आज प्रॉफिट कर लिए हो वो कल ट्रेड मत करना, बिकॉज यहाँ पर भी एक हमारा सपोर्ट बन सकता है। तो मार्केट इसे अगर क्रॉस करती है फिर यहाँ पर जाएगी तो यहाँ पर रेजिस्टेंस खाने के चांसेस है। इसे ब्रेकआउट दे दे ये चांस थोड़ा कम लग रहा है, बट हाँ अगर दे देगी तो फिर हम फर्दर ट्रेड के लिए हम बैठेंगे, कॉल के लिए हम बैठेंगे। लेकिन इसे अगर ब्रेक दे दे ये चांस अभी कम है, बिकॉज अभी मार्केट सेंटिमेंट्स थोड़े नेगेटिव है, लेकिन मार्केट का बिहेवियर थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। तो अगर ब्रेक कर देती है तो हम सी के लिए बैठ जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर, क्योंकि ये एक चैनल का ट्रेंड लाइन है। अगर इसे ब्रेक करेगी तो हमें एक शार्प अप मूव देखने को मिल सकता है। अगर मान लो मार्केट कल यहाँ ऊपर ओपन होकर नीचे के साइड इसे ब्रेक कर देती है, अगेन इसे ब्रेक कर देती है और फिर इसे भी ब्रेक कर देती है, तो हम इस बीच में, ये हमारा लाइन है अप्रॉक्स 14,864 का, 14,864 पे आप एक चांस ले सकते हो पीई का यहाँ पर इस रेंज में, और यहाँ तक एक प्रॉफिट बुक कर सकते हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो अगर यहाँ से रिवर्स होती है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर दोगे, और अगर नहीं होती तो फिर आप यहाँ तक बने रहोगे। एक कंडीशन और भी हो सकता है कि अगर मान लो मार्केट आज बहुत ज़्यादा, मतलब कल बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाए, मान लो यहाँ कहीं पे ओपन हो जाए इस लाइन के आसपास आज के जैसे, तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा फिर, और इसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस खाती है, हालांकि इतने गैप डाउन होने के बाद चांस यही बनता है कि ऊपर के साइड आए मार्केट और यहाँ से एक दो रेजिस्टेंस खाए, हो सकता है यहाँ से खा ले या फिर यहाँ से खा ले और फिर नीचे जाएगी, तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के लिए हम बैठेंगे। फर्दर मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, इसलिए मैं बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बिकॉज मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि हम कल कैसे ट्रेड करने वाले हैं और लाइव मार्केट में क्या हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिल रहा होगा, लेकिन मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ, जस्ट आप होल्ड करो। देखो अगर मान लो मार्केट कल यहाँ पर फ्लैट खुलती है इस रेंज के आसपास, तो सबसे पहला हमारा रेजिस्टेंस बनेगा ये लाइन मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये लाइन है हमारा अप्रॉक्स, जस्ट अ मिनट गाइज, 32,920 की। 32,920 को अगर मार्केट ब्रेक करके ऊपर के साइड जाने की कोशिश करती है तो फिर हम एक कॉल के लिए बैठेंगे। कहां तक? इस रेजिस्टेंस लाइन तक। ज़्यादा प्रॉफिट का कल मत सोचना क्योंकि कल एक्सपायरी है। और एक चीज़ और कि ये जो, जस्ट अ मिनट गाइज, ये जो ट्रेंड लाइन जहां मार्केट ने कल रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन सकता है। जैसे कि मान लो मार्केट फ्लैट खुलती है और अगर इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करती है तो हम फिर फर्दर यहाँ पर एक कॉल के लिए जाएंगे। हो सकता है मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले ले, यहाँ से नहीं लेती है तो इस लाइन से ले ले, अगेन यहाँ से ले ले, फिर हमारा ऊपर एक और रेजिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक और है। तो इतना ऊपर सी में रेजिस्टेंस भरा हुआ है ऊपर में, तो हम ऊपर के साइड ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कल अगर फ्लैट खुल के ऊपर निकलती है तो एक छोटे प्रॉफिट के लिए आप देखना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है और इसे ब्रेक करती है तो फिर हम पी के साइड जाएंगे, हम एक पुट लेंगे और हम यहाँ तक एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फर्दर इसे ब्रेक करेगी तो ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं दिखाता हूँ कौन सी लाइन है ये लाइन है हमारा यहाँ का। देखो यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया हुआ है, तो ये लाइन हमारा बन रहा है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आती है तो, और इस लाइन को जहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है इस लाइन पे, तो हम एक पुट के लिए जा सकते हैं यहाँ तक। इसे भी ब्रेक करती है तो हम यहाँ तक पुट के लिए जा सकते हैं, और अगर इसे मान लो इसे भी ब्रेक कर देती है तो फिर फर्दर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर मान लो मार्केट कल कहीं गैप डाउन ही खुल जाए, मान लो यहाँ कहीं खुल जाए, तो एक सिंपल सी बात है, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी, इसे ब्रेक करेगी तो हम सीई के लिए जाएंगे। यहाँ से रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे आएगी, इसे ब्रेक करेगी तो हम पुट के लिए जाएंगे। और अगर मान लो इतना गैप डाउन खुल गई कि मान लो यहाँ कहीं खुल गई, तो फिर ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर मान लो यहाँ से सपोर्ट लेती है तो फिर हम यहाँ पर कॉल लेंगे, और अगर ऊपर से रेजिस्टेंस लेती है तो फिर हम यहाँ पर एक पुट लेंगे। एक चीज़ और, इतना गैप डाउन खुलने के बाद चांस बढ़ जाएगा कि यहाँ से नीचे से सपोर्ट ले ले इस वाले एरिया से और ऊपर के साइड आए। हो सकता है यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए, हो सकता है यहाँ से ले ले, हो सकता है यहाँ तक आके यहाँ से रेजिस्टेंस ले। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें ट्रेड करना होगा, थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, बिकॉज अभी मार्केट बहुत वोलेटाइल है। मैंने आपको साफ साफ कहा है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके मैंने दिखाया है चैनल का आपको पिछले वीडियोस में, और कहा है कि जब तक मार्केट उस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करती है तब तक मार्केट एक वोलेटाइल रेंज में रहेगी, ट्रेंडिंग नहीं हो सकती है।
मान लो मार्केट कल गैप अप ओपन होती है, मान लो मार्केट कल यहाँ कहीं ओपन हो जाती है इस रेंज के आसपास, तो फिर इस ट्रेंड लाइन का वैल्यू उतना मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है तो हो सकता है इसे ब्रेक कर दे, तो फिर फर्दर हमें यहाँ पर जो मैंने आपको बताया एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन है 32,920 की, तो 32,920 पे हम देखेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकलने की कोशिश करे, तो हम और सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने दो, तब हम इस लाइन को ब्रेक करने का वेट करेंगे। ये लाइन है हमारा 33,080 की, तब हम यहाँ पर एक कॉल लेंगे और वो प्रॉफिट बुक करेंगे हम यहाँ तक, इस लाइन तक। और अगर मान लो गैप अप खुल के इसे भी ब्रेक कर देती है, 32,920 को ब्रेक कर देती है, तो फिर हम एक पुट के लिए बैठ सकते हैं, यहाँ तक बैठ सकते हैं, इस लाइन तक हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।